प्रभु श्री राम जी की कथा। एक कथा के प्रसंग कहूँगी। काकभुसुंडी जी, गरुड़ पक्षी जी, शंकर भगवान, भारद्वाज जी बैठ करके आपस में कथा कह रहे हैं। तो पहले प्रभु का नाम ले ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्नयने। सिय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन, चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु, आया हूँ पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। कह रहे हैं भारद्वाज मुनि जी वाल्मीकि मुनि जी से, वाल्मीकि जी से कि हे महर्षि, रामचरितमानस कथा ऐसी चीज है कि इसमें अगर श्रद्धा भाव भक्ति की पहले तो इसकी ज़रूरत है। श्रद्धा भाव भक्ति से इसको पढ़ा जाए, सुना जाए, गंभीरता से समझा जाए तो क्या चीज़ इसमें नहीं है। जो कि भगवान अयोध्या में आ करके पुरुष का जन्म ले करके सब कुछ करके दिखाए हैं। उसी के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी सब ग्रंथ लिखे हुए हैं कि कलियुग काल में बहुत घोर कलिकाल होगा। कलियुग में मनुष्य से इतना जबरदस्त कलियुग का प्रभाव होगा ना कि मनुष्य से जग, व्रत, दान, तीर्थ वगैरह सब नहीं करना चाहेगा, वो नहीं करेगा, उसे होगा ही नहीं। अगर कोई करेगा तो 10 गो उसमें से उसका विरोध करने वाला होगा। आज इस पर भारद्वाज मुनि जी कहते हैं कि इससे समझ लीजिए कि जैसे कि बहुत अच्छा सागर है, मानसरोवर है, उसमें नहाने आप जाएंगे ना तो आपको बहुत ठंड लगने लगेगा, आप नहीं नहाएंगे क्योंकि आपके श्रद्धा है ही नहीं। तो जब श्रद्धा नहीं है तो आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है वही स्नान करता है और वही वो जल का अपने सर पर धारण करता है, आचमन करता है। जैसे कि बगुला हंस वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसी पर उदाहरण दिए हैं। अब इस बगले हंस के जगह पर दुष्ट मनुष्य को उदाहरण दिए हैं कि घाट पर जाएगा मानसरोवर के यहाँ, लेकिन वो अभागे स्नान नहीं करेगा। जब लौट कर आएगा तो उसके विषय में सब पूछेंगे तो क्या कहेगा, अभिमानी, वो अभागा, उसको हम क्या कहें, उसको निंदा करते हुए बताएगा। यह नहीं कहेगा कि मेरे ही ऊपर मैं अभागा हूँ कि घाट पर जा कर के मानसरोवर पर हमने स्नान नहीं किया। मानसरोवर वो चीज़ है कि शंकर पार्वती जी स्नान करते हैं मानसरोवर में।
एक गोस्वामी तुलसी जी मानसरोवर अंदर के कहे हैं कि मानसरोवर आप अंदर ही में डुबकी लगाइए, आप श्री राम जी को प्राप्त कर पाएंगे, कर लेंगे। लेकिन उसके लिए भी प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होनी चाहिए। तो जो मूर्ख हैं, अभागे हैं, मनुष्य को तन मिला है, अच्छा सब कुछ मिला है, लेकिन इतना वो अभागे हैं कि हमेशा जन्म ले करके जन्म अपना बेकार कर रहे हैं, अपना सार्थक नहीं कर रहे हैं। उन्हें आप रामचरितमानस नहीं सुनना पसंद करेंगे। अगर किसी को देखा देखी वहाँ जाएंगे, कथा पुराण सुनने के लिए जाएंगे, तो उन्हें ऐसी मोह बस हो जाएगा ना, उन्हें पाप रूपी नींद आने लगेगी, उस सुनने नहीं देगी, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है ही नहीं है। जाएगा तो भी सुन नहीं पाएगा। जैसे कि मानसरोवर के यहाँ गया, स्नान नहीं किया, वही हाल कथा में है। कथा सुनने के लिए जाएगा, वो सुन नहीं पाएगा। तीर्थ करने के लिए वो अभागे मनुष्य जाएगा ना, उसे नाना प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होने लगेगी, विघ्न आने लगेगा। लेकिन वही सज्जन मनुष्य जो हैं, वो जहाँ जाएंगे अपनी सुख सुविधा के परवाह न करते हुए, अपने कष्ट का परवाह न करते हुए उसका उपयोग करेंगे, धारण करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ वगैरह श्रद्धा से, भाव भक्ति से रामचरितमानस के कथा भी सुनेंगे, सब कुछ के कथा सुनेंगे, तीर्थ वगैरह भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को बहुत कोसेंगे कि हमने ये चीज़ नहीं कर पाए। जितना ही करेंगे उतना उसके लिए कम ही रहेगा। तो उसको ये कहिए कि भगवान को उस पर असीम कृपा है, भगवान उससे करवाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर इतना कृपा है कि करवा रहे हैं। वो करने के लिए अब उस व्यक्ति को, उस सज्जन को आप कोई मना भी करेगा ना, उसे लाख कष्ट हो, लाख आपत्तियां विपत्तियां हो, लाख विघ्न बाधा हो, लेकिन फिर भी करने के लिए परेशान रहेगा कि हमने कर नहीं पाए। नहीं करेगा तो बहुत अपने आप का कोसेगा, और कर लेगा ना तो कहेगा कि अपने हमने जन्म को सार्थक कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ये मूर्ख, अभी से भगवान का भज ले, नहीं तो बेड़ा पार होने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म पाने के लिए स्वर्ग में देवता सब तरसते हैं कि हम भी जाएंगे, नीचे जाते तो हम भी तीर्थ वगैरह करते, पूजा पाठ करते, मनुष्य की जिंदगी जीते। मनुष्य की जिंदगी बहुत आसानी चीज़ है, बहुत दुर्लभ चीज़ है जो हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इसका महत्व तो कोई कोई समझता है। दुख की बात यही है कि इसके विषय में इसका महत्व कोई कोई समझता है, महत्व देता है। बहुत पछतावे के साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो मूर्ख को हम क्या कहें, वो अभागे को क्या कहें कि नर तन पा करके, अच्छा खासा दिल दिमाग पा करके, प्रभु इतना दयालु है कि अच्छे उसके हाथ पैर भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, फिर भी वह भागा अपना ऐशो आराम में अपना समय बेकार को गंवाता रहता है, और नहीं तो कथा पुराण भाव भक्ति को बकवास करके हटा देता है। अब उस मनुष्य की संगति अगर किसी कारणवश
सज्जन की संगति हो जाए तो वो या भागे सुधरे या नहीं सुधरे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सज्जन अवश्य ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत पाप इकट्ठा होता है ना, तो बुरे की संगति मिलती है। अब बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तो सज्जन मनुष्य को, साधु संत को संगति मिलती है। ये पुण्य इकट्ठा होता है तब। ये बात नहीं है कि आप जब चाहेंगे तब आपको मनमाना हर चीज़ मिल जाएगा। आपके पास पैसा है, वस्तु खरीद लेंगे, लेकिन भगवान का भक्ति आप नहीं खरीद पाएंगे। ये बहुत अमूल्य कीमत है इसका। इसके लिए बहुत आपको नाना प्रकार के झंझटों से निकलना पड़ेगा, कष्ट आपको सहना पड़ेगा। इसके लिए बहुत आपको त्याग करना पड़ेगा। सबकी गाली गलौज, निंदा, बुराइयां आपको सहनी पड़ेगी और उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान का असीम कृपा उस मनुष्य पर बरसने लगती है। भगवान का असीम कृपा बरसना कोई आसान चीज नहीं है। यह बात कोई बिरले ही मनुष्य समझ पाएंगे, सब नहीं समझेंगे। सब पर भगवान की कृपा होगी नहीं, या कह लीजिए दूसरी बात है, कुछ भी देखने को मिलता है कि उसके घर वाले बहुत दुष्ट स्वभाव के होते हैं, लेकिन एक उसमें से सज्जन हो जाता है। ये क्यों? तो उसका जिस समय वो अपना धर्म, व्रत, पूजा पाठ जो भी करता हुआ अच्छा कार्य अब पूरा नहीं हो पाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो भगवान उसे फिर वो पूरा करने के लिए जन्म देते हैं। और जिस समय से उसकी छुट्टी होती है, उसी समय से वो अपना धारण करने लगता है, अपने आप उसकी विचारधारा जो है बदलने लगता है। भगवान के प्रति स्नेह, कथा का प्रति स्नेह, तीर्थ गृह, गंगा स्नान, अच्छे कार्य में उसका मन एकाएक लगने लगता है। उसे लाख कोई माना करे लेकिन वो मानेगा नहीं। एक संगत का प्रभाव होता है और एक पूर्व जन्म का अपना कर्म। जो जैसा पूर्व जन्म का कर्म करता है, इस जन्म में भी उसको मिलता है। अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है। ये नहीं है कि केवल बुरा ही बुरा मिलता है, दोनों मिलता है। आप अच्छा किए हैं तो आपको पूरी इकट्ठा हुआ है, तो उसे सुख भोग करके उपयोग करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। बुरा किए हैं तो पाप हुआ है, तो उसको भोग करके रोग से, अपने परिवार से, किसी प्रकार कष्ट से आप भोग करके उसे प्रायश्चित करेंगे। जब तक से अपना कर्मों को आप भोग कर प्रायश्चित नहीं करेंगे ना, तब तक से आपकी जिंदगी छुटकारा होने वाला नहीं है। कहते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण जी, हे माधव, आप क्यों ऐसे ऐसे किसी को छोटे, किसी को बड़े, किसी को अंधे, किसी को लूले, किसी को लंगड़े आप बना दिए हैं। किसी को कुरूप, किसी को बहुत खूबसूरत, किसी को धनवान, किसी को गरीब, किसी को मध्यम श्रेणी में बना दिए। ये किस कारण? ऐसा क्यों आप किए हैं? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि हे पार्थ, मैं किसी को न तो पुण्य लेता हूँ न पाप खाता हूँ। ये सब अपना कर्म का है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे मिलता है। जो अच्छा कर्म किया है तो वो अच्छा घराना में पैदा होता है, बड़े अच्छे घर में पैदा होता है, धनवान होता है, खूबसूरत होता है। उस जमाने के साधु संत रहता है, वो अच्छा संस्कारिक बन जाता है,
अच्छा उसका स्वभाव होता है, कोमल हृदय होता है। जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों के साथ आते रहते हैं, अपने अभिमान में किसी को कुछ समझते नहीं है। वही मनुष्य इस जन्म में नाना प्रकार के दुखों का सामना करता है, न चाहते हुए इसे करना पड़ता है। लेकिन उसे पूर्व जन्म का कथन तो अपना याद है नहीं, बस यही कहेगा कि हमें भगवान दुख दे रहे हैं, मैं क्यों किसी को दुख दूं, मैं किसी को दुख नहीं देता। हमारा तो ऐसा स्वभाव निर्मल है कि कोई बड़े पापी से पापी मेरे शरण में आ जाए ना, तो मैं उसे उठा लूँगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, उठा लूँगा। फिर भी मेरे पास वो न आए तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा दोष क्या है? अपना कर्म को सब भोगता है, अपने कर्म अनुसार जन्म लेता है, कर्म अनुसार दुख सुख का वो धारण करता है, उसे मिलता है और उसे भोगता है। जो बहुत पाप किए होता है वो बहुत दुखों का सामना करता है और कोसता है। इतना होने के बावजूद वो सुधरने का भी नाम नहीं लेता है। भगवान के शरण में जाने की जगह पर नाना प्रकार के पाप पर पाप, पाप पर पाप करता जाता है और उसे बनने की जगह पर बिगड़ता जाता है। तो कैसे सुख पाएगा? किसी को उन्होंने सुख पहुंचाया ही नहीं, किसी संत को सेवा किया ही नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, किसी को आशीर्वाद प्राप्त किया नहीं। आज सोचेगा कि मुझे सुख मिले, वो सुखी नहीं होगा। सोचना उसका काम है, वो सोचे, लेकिन उसे नहीं मिलेगा। जो जो करता है उसी को मिलता है। अब इसी पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माधव, धरती माता इतनी दयालु है कि अपने ऊपर किस चीज का धारण नहीं करती है, उसे सीने फाड़ देती है। आप उसमें बीज डालते हैं, जो चीज के आप बीज डालेंगे वही न उपजेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। धरती माता जो लेगी ग्रहण करेगी, उसी के एक दाने से 1000 दाना कर देती हैं। उसके मान लीजिए कि सूद जोड़कर दे रही हैं, ब्याज जोड़कर दे रही हैं। आप धर्म बोए हैं तो आपको धर्म बढ़ता जाएगा। आप पाप बो रहे हैं, आपको पाप में मन लग रहा है, तो आप पाप ही न भोगेंगे, पाप दुख ही न देगा। उस सुख कहाँ से मिलेगा? सुख कोई वस्तु है थोड़े न कि आप जब चाहेंगे तब खरीद लेंगे, जब चाहेंगे तब आप पा जाएंगे। ये वस्तु चीज नहीं है। सुधारना तो इसी आप ही को काम है। ये मनुष्य ही ऐसा एक चीज है कि सुधार सकता है, जानवर सुधार नहीं पाएगा, पशु पक्षी नहीं सुधार पाएगा। लूले लंगड़े अंधे भी चाह करके इस दुनिया में आया है, लेकिन नहीं कुछ कर पाएगा। एक ऐसा ही मनुष्य है जिसके पास अच्छे खासे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, दिल दिमाग है, सब कुछ हम दे चुके हैं, फिर भी वो देख कर कि अंधा बना हुआ है, सुन करके बेसुना कर रहा है। वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, उसे बुरे कर्म में मन लगा रहा है। तो बताइए इसमें मेरा दोष कहाँ से हुआ? मैं उसको क्या कहूँ? वेद पुराण बनाया गया है, गंगा मृतलोक ही में बहा करती है, जगह जगह पर तीर्थ बना हुआ है, कुछ का उपयोग नहीं कर रहा है, भूखे मनुष्य के भोजन नहीं करा रहा है, किसी को दान दक्षिणा नहीं दे रहा है, वो कहाँ से सुख उसे मिलेगा? बहुत प्रकार से अर्जुन जी को कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, मैं भी मनुष्य हूँ,
लेकिन हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, सबके विषय में सोचना पड़ रहा है। मैं राजा हूँ, तुम देखोगे कि राजा इनके पास, माधव के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे। नहीं, ये सोचना तुम छोड़ दो। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, हमें भी सोच समझ कर चलना पड़ता है। मेरे ऊपर तो और जिम्मेदारियाँ हैं कि कितना अच्छा से अच्छा करूँ कि मनुष्य को सीख मिले, वेद पुराण बने। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं बहुत कष्ट सहता हूँ, लेकिन किसी को दिखाई, सज्जन मनुष्य संतों लोगों को दिखाई देता है, बुरे लोगों को नहीं। कहते हैं अर्जुन जी, हे माधव, आपको कोट कोट प्रणाम। आपसे बात करके मुझे बहुत ज्ञान हुआ और मुझे अधिक से अधिक ज्ञान देने की आप कृपा करें, ताकि मैं भी मोह माया से छूट करके आपके भजन मैं हमेशा करता रहूं। ये कथा आपको कैसी लगी? आप पूरी कथा सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो कथा का सार जो है समझ में आएगा। आप आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप सब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सबको कमेंट और देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि हमें बहुत उत्साह होता है। ये होता है कि मेरा कथा तो सबके पास जा रहा है, कोई सुन तो रहा है, मुझे बहुत सुनाना अच्छा लगता है। शेष भाग अगले वीडियो में।